नमस्कार, सुप्रभात। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हुंकार भरेंगे। बिलासपुर, खगड़िया और झंझारपुर में चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। उनके साथ चुनाव प्रचार में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। भागलपुर में एनडीए कोटे से जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल और खगड़िया से एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए चुनाव प्रचार करते वो नजर आने वाले हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा है। अब वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल शिखा, आप समझिए किस तरीके से जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव, मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, और आपने ठीक कहा अब ये तीसरी राजनाथ सिंह इससे पहले भी आ चुके हैं जो रक्षा मंत्री हैं, और अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है और 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ में उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी होंगे। आप समझिए किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन से कैंप मधेपुरा में किए हुए हैं, देर रात वो पटना पहुंचे। तो आप समझिए किस तरीके से दोनों ही तरफ से एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता दिखाते हुए इन तमाम 5 सीटों को लेकर काफ़ी संजीदा है, क्योंकि इन 5 सीटों में 4 सीटें जेडीयू के खाते में है। जाहिर है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की साख दांव पर है, क्योंकि एक किशनगंज की जो सीट है वहाँ पे कांग्रेस का कब्जा है, बाकी 4 जगहों पे जेडीयू के विजयी उम्मीदवार हैं। तो आप समझिए किस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसमें जेपी नड्डा आज रैलियां करेंगे, 3 रैलियां करेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि आखिर किस तरीके से हुंकार भरते हैं, क्योंकि आज शाम में 5 बजे के बाद जो 5 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उन जगहों पे जो प्रचार है वो थम जाएगा। तो उससे पहले जो हुंकार भरी जाएगी वो महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सीमांचल, जो एनडीए का मिशन सीमांचल है, उसमें वो कितना कामयाब होते हैं। लेकिन आज जेपी नड्डा आज पटना जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो सीधे वो वहाँ से वो बाहर नहीं आकर, पटना शहर में ना आके वो सीधे भागलपुर निकल जाएंगे। वहाँ वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी उनका साथ रहेंगे। और इसके अलावा जो खगड़िया, जो आपने सही कहा सिखा के एलजेपी रामविलास के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगेंगे। यानी आप देखिए, एक तरफ जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव कल रोड शो किया उन्होंने, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है पूर्णिया। लेकिन जो वो अपने आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी तक किशनगंज तेजस्वी यादव नहीं गया है, जहाँ की कांग्रेस की एकमात्र जीती हुई सीट है। तो दूसरे खेमे में देखिए कि एकजुटता जो है कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एनडीए में देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ अपने इन 4 सीटों को फिर से बचाने के लिए पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं, आप समझिए 2019 में शिखा 2019 में 39 सीटें जीती गई थी एनडीए की तरफ से, जिसमें 5 में से 4 सीटें वो जेडीयू के कब्जे में है। जाहिर है नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए जितना साख की बात है, साख दांव पे लगी है, बीजेपी भी उतना ही इसको जिम्मेदारी के साथ वहां चुनाव प्रचार कर रही है। क्योंकि अगर एक सीट भी इधर से उधर होता है तो फिर जो 400 पार की जो गारंटी है, जो दावा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न लग जाएगा। तो बीजेपी हो या फिर एलजेपी आर हो या फिर जेडीयू हो, सभी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और आज जेपी नड्डा फिर से चुनावी प्रचार में है, साथ में सम्राट चौधरी रहेंगे। सिका बिल्कुल अमित जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां दूसरे चरण में जेडीयू की साख दांव पर है और 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। कांग्रेस के खाते में केवल किशनगंज की सीट है और जेडीयू के कब्जे में पूर्णिया, बांका, भागलपुर और कटिहार की सीट है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों से मधेपुरा में कैंप किए हुए हैं। मिशन सीमांचल में एनडीए जुटा हुआ है, पूरी कोशिश की जा रही है, जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए अमित जी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, दूसरे चरण में जेडीयू की साख दांव पर लगी हुई है। 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा है।
सिका, अभी हम उसी पर जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जी। आखिर नीतीश कुमार के साथ जेडीयू की साख दांव पर है, क्योंकि आप 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी 2019 में, तो उसमें से जो 4 सीटें हैं वो सीमांचल, जो जिन इलाकों में 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं 5 लोकसभा सीटों में, उनमें 4 जो है वो जेडीयू के कब्जे में है। हम चारों के नाम आपको गिनाते हैं, जो भागलपुर है, बांका है, इसके अलावा कटिहार और पूर्णिया, ये 4 लोकसभा सीट है जहां 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं, ये जेडीयू के कब्जे में है। यानी आप समझिए किस तरीके से, और शायद इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने मधेपुरा में कैंप किया, 11 सभाएं की। तो इससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार समझते हैं कि अगर एक सीट भी इधर से उधर होता है तो न सिर्फ उन पर सवाल उठेंगे, जो उन्होंने 17 साल की गारंटी की बात कही है कि 17 साल में जो उन्होंने काम किया है, कल उन्होंने कि इमोशनल एक पत्र भी लिखा शिखा, जिसमें उन्होंने उसमें जिक्र भी किया कि 17 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या कुछ किया, और क्या 2005 से पहले जो हालात थे, जो जंगल राज की याद दिलाई नीतीश कुमार ने उस पत्र के जरिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आप देखिए, सेंटिमेंट वोट भी कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। साम दाम दंड भेद, यानी नीतीश कुमार जिस राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं बिहार के दृष्टिकोण से, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि देखिए अंतिम समय पर 26 तारीख को चुनाव होने हैं, और आज कल उनका एक सामने लेटर जारी होता है, उसको लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो जाती है विरोधियों की तरफ से। लेकिन आप समझिए हर दांव जो है वो खेलने की तैयारी है, और नीतीश कुमार अपने हिसाब से, चूंकि 4 सीटें उनके कब्जे में है, जाहिर है उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लेकिन बीजेपी भी साथ खड़ी है। बीजेपी को ही पता है कि अगर एक सीट भी इधर से उधर होता है तो 400 पार वाली गारंटी तो जाएगी, साथ में जो विरोधी है उनको और ज्यादा बल मिल जाएगा, क्योंकि किशनगंज की सीट जो है वो अकेले एकमात्र सीट है 40 में से जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, और वहां देखिए तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे खेमे में एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है, वन मैन शो की तरह तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, इसका फायदा भी एनडीए उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। सिखा, बिल्कुल अमित जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।